हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एलआईसी के एक सबसे रिसेंटली लॉन्च प्लान के बारे में जिसका नाम है जीवन उत्सव। ये प्लान एलआईसी के बाकी सभी प्लानों से काफ़ी अलग है। ये पॉलिसी को लेके काफ़ी लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है कि वाकई में क्या ये 10% रिटर्न देता है। तो चलिए अब जीवन उत्सव पॉलिसी के बारे में सब कुछ हम डिटेल में समझते हैं और ये समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए। और वीडियो के एंड में हम इस पॉलिसी का कंपैरिजन करेंगे दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से। जो मिनिमम एंट्री एज है इस पॉलिसी को कराने के लिए वो है 90 डेज़, यानी कि आप अपने बच्चों के नाम पे भी ये पॉलिसी करा सकते हैं। जो मैक्सिमम एंट्री एज है इस पॉलिसी के लिए वो है 65 ईयर्स। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बिकॉज एलआईसी के काफ़ी पॉलिसीज़ में मैक्सिमम एंट्री एज है 50 ईयर्स, यहाँ पे ये लोग दे रहे हैं 65 ईयर्स। मैक्सिमम एज एट लास्ट प्रीमियम आपका होना चाहिए 75 ईयर्स। मीन्स अगर आपकी आयु 65 ईयर्स है तो आप प्रीमियम पेइंग टर्म मैक्सिमम 10 ईयर्स ही चूज़ कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म जो आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ वो है बिटवीन 5 ईयर्स टू 16 ईयर्स। बट अगर आप 5 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म चूज़ करते हैं तो मिनिमम 11th पॉलिसी ईयर में आपका बेनिफिट मिलना आपको स्टार्ट होगा। इसी तरह आप 6 ईयर्स, 7 ईयर्स या 8 ईयर्स प्रीमियम पेइंग टर्म चूज़ करते हैं तो आपका बेनिफिट 11th ईयर में ही स्टार्ट होगा। और अगर आप 9 ईयर ऑनवर्ड्स अप टू 16 ईयर्स अगर प्रीमियम पेइंग टर्म चूज़ करते हैं तो आपका जो मिनिमम डेफरमेंट पीरियड है जिसके बाद आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा वो होगा 3 ईयर्स का। सपोज आप प्रीमियम पेइंग टर्म 11 ईयर्स चूज़ करते हैं तो आपका बेनिफिट आपको 3 ईयर्स के बाद 14th पॉलिसी ईयर से मिलना स्टार्ट होगा। प्रीमियम पेइंग मोड जो आप चूज़ कर सकते हैं वो है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। जो मिनिमम सम अश्योर्ड इस पॉलिसी में है वो है ₹5 लाख। फॉर एग्जाम्पल एक 30 ईयर्स के एज का व्यक्ति 5 लाख का सम अश्योर्ड चूज़ करता है तो उसका जो मिनिमम एनुअल प्रीमियम आएगा वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपीज़ और पर मंथ प्रीमियम होगा 2641। तो एक 30 साल का व्यक्ति 2,640 रुपये दे के ये पॉलिसी स्टार्ट कर सकता है। मैक्सिमम सम अश्योर्ड बाकी एलआईसी के पॉलिसी की तरह इसका कोई लिमिट नहीं है, आप जितने अमाउंट के लिए भी ये पॉलिसी करा सकते हैं। पॉलिसी टर्म इसमें बाय डिफॉल्ट 100 माइनस पॉलिसी होल्डर्स करंट एज है। मीन्स अगर आप 30 ईयर्स के हैं तो आपका पॉलिसी टर्म रहेगा 70 ईयर्स। अगर आप 35 ईयर्स के हैं तो आपका पॉलिसी टर्म 65 ईयर्स का रहेगा। मीन्स 65 ईयर्स के लिए आपको आपका इनकम बेनिफिट मिलते रहेगा और साथ ही साथ 65 ईयर्स के लिए आपका एक लाइफ कवरेज भी चलते रहेगा जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लोन अगेंस्ट पॉलिसी 2 ईयर्स के प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट होने के बाद आप इस पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। यह एक सिक्योर्ड लोन होता है एलआईसी की तरफ से, तो इसमें आपको ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी वक्त आफ्टर 2 ईयर्स आप इस पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। बट पॉलिसी सरेंडर कराने से आपको लॉस ही है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कभी इस पॉलिसी को सरेंडर ना कराएं। अगर पैसे की आवश्यकता है तो आप इस पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन ले लें। तो चलिए अब जीवन उत्सव पॉलिसी को और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं और ये देखते हैं कि वाकई में क्या ये 10% रिटर्न देता है। मान लेते हैं कि यहाँ एक व्यक्ति है मिस्टर विजय जिनकी आयु है 35 ईयर्स और वो एक जीवन उत्सव पॉलिसी कराते हैं और उसका सम अश्योर्ड चूज करते हैं ₹10 लाख का। जीवन उत्सव पॉलिसी के मैच्योरिटी को लेने का 2 तरीका है, या तो आप रेगुलर इनकम बेनिफिट चूज कर सकते हैं या फ्लेक्सिबल इनकम बेनिफिट। पहले हम देखते हैं कि अगर वो रेगुलर इनकम बेनिफिट चूज करते हैं तो उनको उनका रिटर्न कितना और किस तरह मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि अगर वो फ्लेक्सी इनकम ऑप्शन चूज करते तो पहले वाले ऑप्शन से वो किस तरह अलग है। प्रीमियम पेइंग टर्म जो यहाँ चूज कर सकते हैं वो है बिटवीन 5 ईयर्स टू बिटवीन 16 ईयर्स। तो चलिए हम कुछ मिडिल में 10 ईयर्स का चूज करते हैं। 10 ईयर्स के एग्जाम्पल के थ्रू हम दोनों ऑप्शन को समझेंगे। तो अगर वो यहाँ 10 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग ऑप्शन चूज करते हैं तो उनका जो एनुअल प्रीमियम होता है वो होता है ₹1,16,047 इंक्लूडिंग 4.5% GST फॉर द फर्स्ट ईयर एंड ₹1,13,549 इंक्लूडिंग 2.25% GST फॉर द नेक्स्ट 9 ईयर्स। फर्स्ट ईयर में गवर्नमेंट के जो GST रेट है वो है 4.5%। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ये 2.25% है। तो जो गारंटेड 10% रिटर्न उन्हें मिलना स्टार्ट होगा वो होगा 10 ईयर्स प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट होने के 3 ईयर्स डेफरमेंट पीरियड के बाद, मीन्स 14th ईयर से जब उनकी आयु होगी 48 ईयर्स। तो जो फिक्स्ड एंड गारंटेड इनकम उन्हें यहाँ मिलेगा वो होगा ₹1 लाख फॉर द नेक्स्ट 65 ईयर्स।
मीन्स जब तक कि उनकी आयु होती है 100 ईयर्स, जो कि 10 लाख के सम अश्योर्ड का 10% है। यहाँ अगर आप कैलकुलेट करते हैं कि ये आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट है, तो वो कैलकुलेशन के हिसाब से ये आता है 8.78%। लेकिन अगर आप रेगुलर रेकरिंग डिपॉजिट में 1,14,000 पर एनम या 9,775 पर मंथ 10 ईयर्स के लिए डिपॉजिट करते और 3 साल के वेटिंग पीरियड के बाद हर साल आपको 1 लाख रुपीज़ का फंड मिलता, तो उस हिसाब से अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ 5.5% पर एनम आएगा। सम अश्योर्ड जो हम यहाँ देख रहे हैं, हर साल प्रीमियम पेमेंट करने पे उस पर 4% का एडिशन होते रहेगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर का प्रीमियम देते ही यहाँ सम अश्योर्ड हो जाता है ₹10,40,000, सेकेंड ईयर प्रीमियम देते ही 10,80,000, थर्ड प्रीमियम के बाद 11,20,000 एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ प्रीमियम पेइंग टर्म 10 ईयर्स का था, तो इसीलिए 10th ईयर पे आके 14 लाख का ये सम अश्योर्ड यहीं रुक जाता है और इसके बाद इंटायर लाइफ के लिए ये सम अश्योर्ड 14 लाख का ही रहता है। यानी कि इंटायर लाइफ में जब भी हमारी मृत्यु होती है तो हमारे नॉमिनी को ये 14 लाख का फंड मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि अगर 80 ईयर्स में यहाँ मिस्टर विजय की मृत्यु होती है तो उनके नॉमिनी को क्या फ़ंड मिलेगा। 45 ईयर्स तक उन्हें 1 लाख करके 45 लाख का गारंटेड फंड यहाँ मिलता है और 80 ईयर्स पे जब उनकी मृत्यु होती है एट द एज ऑफ 80 ईयर्स, तो उनके नॉमिनी को 14 लाख का सम अश्योर्ड मिल जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि टोटल 10 ईयर्स के प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान उन्होंने जो टोटल पेमेंट किया वो था 11,37,988 रुपीज़ और उन्हें जो टोटल फंड यहाँ पे मिलता है वो होता है ₹59 लाख का। और एक बात मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि इस प्लान में आपको कोई मैच्योरिटी फंड नहीं मिलेगा। ये एक होल लाइफ प्लान है, मीन्स 100 ईयर्स का प्लान, तो आपको होल लाइफ तक ये 1 लाख का फंड मिलेगा। तो हम अगर ये लोएस्ट कैलकुलेशन के हिसाब से भी देखते हैं कि 5.5% का रिटर्न हमें यहाँ एनुअली मिल रहा है, वो भी फिक्स्ड एंड गारंटेड, एंड वो भी पूरे लाइफ टाइम के लिए, प्लस एक 14 लाख का लाइफ कवरेज भी साथ ही साथ चल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो आइए अब देखते हैं कि रेगुलर इनकम बेनिफिट नहीं चूज़ करके मिस्टर विजय अगर फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट चूज़ करते तो उनके रिटर्न में क्या डिफरेंस आता। तो यहाँ भी बाकी सारे फैक्टर्स जैसे एज, टेन्योर, सम अश्योर्ड सब सेम रखते हैं और रिटर्न्स में क्या डिफरेंस आता है वो देखते हैं। तो उनका जो प्रीमियम होगा वो होगा विद 4.5% GST ₹1,16,047 फॉर द फर्स्ट ईयर एंड विद 2.25% GST फॉर द नेक्स्ट 9 ईयर्स 1,13,549 रुपीज़। फिर 3 ईयर्स के वेटिंग पीरियड के बाद यानी कि 49 ईयर्स की आयु में मिस्टर विजय का एक फिक्स अमाउंट एक्यूमुलेट हो रहा है और साथ ही साथ उनके सम अश्योर्ड में भी 4% का एडिशन हर साल हो रहा है, जो कि 10 ईयर्स पे 14 लाख पे जाके फिक्स हो जाता है। क्योंकि यहाँ उनका सम अश्योर्ड है 10 लाख रुपीज़, तो उसका 10% होता है 1 लाख। यहाँ पे हर साल के साल उनके फंड वैल्यू में 1 लाख का एडिशन गारंटेड LIC की तरफ से हो रहा है। इसे हम एक वर्चुअल अकाउंट की तरह समझ सकते हैं जो कि आपका LIC में चल रहा है। मैं वर्चुअल अकाउंट इसे इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ये अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते। आप इसका मैक्सिमम 75% पर ईयर विड्रॉ कर सकते हैं। बैलेंस 25% पे हर साल के साल 1 लाख एडिशन होता चला जाएगा, प्लस 5.5% ऑफ द न्यू फंड वैल्यू। इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम देखते हैं कि 48 ईयर्स की आयु में उनका फंड वैल्यू जो है वो है 1 लाख रुपए। नेक्स्ट ईयर एट द एज ऑफ 49 उनका नया फंड वैल्यू होगा 1 लाख इंटू 5.5% प्लस एडिशन 1 लाख इस साल का। तो टोटल उनका जो फंड वैल्यू नेक्स्ट ईयर होगा वो होगा 2,05,500 रुपये। एट द एज ऑफ 59 उनका फंड वैल्यू जो होता है वो होता है 16,38,553 रुपये। तो इस पे अगर हम 5.5% कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है 90,120 रुपीज़। तो ये 90,120 उनके प्रीवियस ईयर के फंड वैल्यू 16,38,553 में अगर हम ऐड करते हैं, प्लस 1 लाख इस साल का गारंटेड रिटर्न भी हम ऐड करते हैं, इक्वल्स टू टोटल 18,28,673। और इसी तरह ये एडिशन पूरे लाइफ टाइम अप टू द एज ऑफ 100 उनका चलता चला जाएगा। अगर इस पॉलिसी टर्म के 100 ईयर्स के दौरान
मिस्टर विजय की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो एट दी एज ऑफ 70 ईयर्स उनका जो फंड वैल्यू होता है वो अप्रॉक्सीमेट 44 लैक्स। इस 44 लैक्स में 14 लैक्स का एडिशन होके अगर उनकी मृत्यु 70 ईयर्स के एज में हो जाती है तो उनके नॉमिनी को जो फंड मिलेगा वो होगा ये 44 लैक्स प्लस 14 लैक्स इक्वल्स टू 58 लैक्स। आज यहाँ हम बोल सकते हैं कि बैंक हमें 6 to 7% इंटरेस्ट पर एनम दे रहा है, तो हम अपने हार्ड अर्न मनी को यहाँ पे कैसे लगाएं और किस लिए लगाएं, जहाँ की हमें सिर्फ 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे एक क्वेश्चन करूँगा कि ये रिटर्न की गारंटी क्या बैंक आपको 100 ईयर्स के लिए दे रहा है? पिछले कुछ ईयर्स में बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स डिपॉजिट्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस आया है वो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने के 1-2 साल के अंदर ही हमारी मृत्यु हो जाती है तो बैंक से हमें कितना रिटर्न मिलेगा? 5 to 10% एडिशन के साथ हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें मिल जाएगा। तो बैंक हमें यहाँ 1,10,000 मैक्सिमम रिटर्न हमें देगा, उससे ज़्यादा हमें नहीं मिलेगा। पर ये पैसे अगर हम LIC में इन्वेस्ट किए होते तो हमारे नॉमिनी को जो फंड मिलता सेकेंड ईयर में वो होता 10,80,000 रुपीज़। और इसी तरह हर वर्ष ये कवरेज बढ़ता चला जाएगा। यहाँ आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली प्रीमियम पेइंग मोड चूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट एक संग नहीं कर सकते तो आप इसे छोटे इन्वेस्टमेंट माने अप्रॉक्सीमेटली 2,500 से 3,000 रुपये पर मंथ दे के आप ये पॉलिसी स्टार्ट कर सकते हैं। LIC पॉलिसी के साथ आप एडिशनल राइडर्स भी ऐड करा सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, टर्म राइडर एंड प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, जो कि आप बैंक के फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग के साथ ऐड नहीं करा सकते। इन राइडर्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप मेरे राइडर्स का सेपरेट वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर ये पॉलिसी आप अपने बच्चों के नाम पे कराते हैं तो पेरेंट्स की मृत्यु होने पे उस बच्चे के सारे रिमेनिंग प्रीमियम्स LIC की तरफ से वेव हो जाते हैं और उसे वही मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है जो पॉलिसी लेते वक्त बताया गया था। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है अगर आप एक बड़े लाइफ कवरेज के साथ एक गारंटेड इनकम हर साल के साल चाहते हैं तो। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीत चौधरी और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस करता हूँ, जिससे कि वो अपने हार्ड अर्न पैसे को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको LIC के ये प्लान या दूसरे कोई भी प्लान के बारे में किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें और अपने पैसे को अपने रिक्वायरमेंट एंड बजट के हिसाब से सही प्लान में इन्वेस्ट करें। LIC के और भी बेहतरीन पॉलिसीज़ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।